स्त्री शिक्षा की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मानव अधिकार की रक्षा के लिए आज पूरा संसार मानव अधिकार के प्रति सचेत है। मानवीय दृष्टि से स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने अपने विकास के समान अधिकार एवं समान अवसर होने चाहिए और यह तभी संभव है जब स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। परिवार के उत्थान के लिए किसी भी समाज में स्त्री परिवार की धुरी होती है। भारतीय समाज में तो विशेष रूप से भारतीय समाज में तो स्त्री पर शिशु के लालन पालन और उनकी शिक्षा और गृहस्थ जीवन के चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। इन सब उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। एक स्त्री की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। माँ शिक्षित होगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, पूरा परिवार शिक्षित होगा और जिस परिवार में सब सदस्य शिक्षित होंगे उस परिवार का उत्थान होगा। समाज के उत्थान के लिए जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें छोटे बड़े सभी सामाजिक समूह आ जाते हैं। परिवार सबसे छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह होता है। इसीलिए इसके उत्थान में स्त्रियों की भूमिका की चर्चा हमने सर्वप्रथम की है। यह समाज के अन्य समूहों को समग्र रूप ले रहे हैं। इनके उत्थान में स्त्री पुरुषों की समान भूमिका रहती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षित समाज की रहन सहन और खान पान की विधियाँ और उनके व्यवहार प्रतिमान अशिक्षित समाज से उच्च होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। हमारे देश में स्त्रियाँ इस मार्ग में बड़ी बाधक हैं। अशिक्षित होने के कारण वे रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों और भय से ग्रस्त हैं। यदि हम भारतीय समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने देश की सभी स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास के लिए संस्कृति की शिक्षा पालने से शुरू होती है। अब यदि बच्चों की माताओं को ही अपनी संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो वे अपने बच्चों को संस्कृति का ज्ञान कैसे करा सकेंगी। देखा यह गया है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा के अभाव में स्त्रियां रूढ़ियों को तो सुरक्षित रखे हुए हैं परंतु संस्कृति के मूल तत्वों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। उसमें विकास करने की बात तो बहुत दूर की है। शिक्षा के अभाव में वे अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाती। परिणाम यह है कि बुराइयों को दूर नहीं कर पा रही और अच्छाइयों का विकास नहीं कर पा रही। संस्कृति अंधविश्वासों और अनुसंधानकरण पर आधारित न होकर ज्ञान और विवेक पर आधारित होनी चाहिए।
ऐसी स्थिति में आज के युग में कोई संस्कृति सुरक्षित रह सकती है और उसमें विकास हो सकता है।